हाँ बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है बच्चों। तो आपको पता होगा कि क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में चुंबक स्टार्ट किया हूँ। चुंबक में जो है चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, उसमें मैंने बायोट नियम करा दिया हूँ बच्चों। बायोट नियम के बाद ये देखिए इंपॉर्टेंट है, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये देखिएगा बच्चों, परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक होगा या सॉल्व पेपर होगा तो आप देखे होंगे कि कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। ठीक है, आइए मैं समय व्यर्थ न करते हुए आइए अच्छे से सीखता हूं, समझता हूं बच्चों। पहले इस चीज के बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिएगा, एक वृत्ताकार कुंडली है। ये क्या है? वृत्ताकार कुंडली है। इस वृत्ताकार कुंडली में जब विद्युत धारा आई प्रवाहित करते हैं तो इस वृत्ताकार कुंडली के चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस वृत्ताकार कुंडली के भीतर या अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है। ठीक है बच्चों, अब समझिएगा। माना इसमें क्या होगा, कोई चालक है। क्या? कोई चालक है। इस चालक को आर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। इस वृत्ताकार कुंडली में जब कोई विद्युत धारा आई प्रवाहित करते हैं तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यही चुंबकीय क्षेत्र इसका होगा, इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है बच्चों। आइए समझते हैं यहां से। देखिए, इसमें बायोट नियम के अनुसार डीएल लंबाई के अल्पखंड के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान देखिए इतना लिखा गया है। देखिए, ये जो डीएल लंबाई का क्या है, ये अल्पखंड लिया गया है। ये देखो, वृत्ताकार कुंडली पे जैसे खंड की लंबाई यहाँ लिया गया है, ऐसे यहाँ भी लिया गया होगा, यहाँ भी ले सकते हैं। मतलब इसके कुंडली के चारों, वृत्ताकार कुंडली के चारों तरफ इसके परिधि पर हमें छोटे छोटे डीएल लंबाई के अल्पखंड ले सकते हैं। और इस अल्पखंड से और इस जो है कुंडली के केंद्र पर जो ये त्रिज्या होगी, यहाँ जो है लंबवत होती है, अर्थात कह सकते हैं अल्पखंड तथा त्रिज्या के बीच का जो कोण बनता हो वो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे देखिए जो कोण बनेगा बच्चों ना, ये जो कोण बनेगा, ये कोण, ये वाला जो कोण होगा, ये कोण कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। आइए समझता हूँ। हमने कहा डीएल लंबाई के अल्पखंड के कारण, यानी इसके कारण, इसके केंद्र पर ना, केंद्र पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो ये होगा डीबी बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे और स्क्वायर। ये पूरा देखिएगा बायोट नियम ही का ये फार्मूला प्राप्त होगा। अब नीचे देखिएगा, यहाँ देखिए परिधि, ये क्या है? परिध है। ये इस वृत्ताकार कुंडली का क्या है? परिध है। तो इस प्रत्येक करा परिधि के प्रत्येक बिंदु पर, परिधि के यहाँ वाले बिंदु पर, यहाँ बिंदु पर, यहाँ बिंदु पर, हम कहीं पर जहां पे डीएल लंबाई का अल्पखंड लेंगे, करा प्रत्येक बिंदु पर जो त्रिज्या होगी ना, जो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या ये लंबवत होती है। क्या होती है? यानी त्रिज्या जो होगी परिधि के प्रत्येक बिंदु पर जो त्रिज्या होगी वो परिधि की क्या होगी? लंबवत होती है। तो यही देखिए त्रिज्या जो है ये परिधि की देखिए लंबवत 90 डिग्री है। यहाँ भी लेंगे वो अल्पखंड तो वो भी क्या हो, त्रिज्या वो भी परिधि के क्या होगा? लंबवत होगा। हर एक बिंदु पर, कुंडली के हर एक बिंदु पर यदि हम त्रिज्या लेंगे तो परिधि के क्या होगा? लंबवत होगा, यानी 90 डिग्री पर होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ लिखा है प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या आर तथा अल्पखंड डीएल के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो अल्पखंड के कारण कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा बच्चों? तो आइए मैं बताता हूं बच्चों। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा? डीबी बराबर क्या होगा? म्यू नॉट बटे क्या होगा? 4 पाई यहाँ आई डी एल साइन, देखिएगा थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि परिधि तथा त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। बटे कितना होगा बच्चों? आर स्क्वायर। बच्चों आपको पता होगा कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। तो जो डीबी होगा ना, जो डीबी होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, यहाँ क्या होगा? आई डी एल जो है साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होती है बच्चों। यहाँ क्या होगा? आर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, यहाँ क्या होगा? आई डीएल बटे क्या होगा? आर स्क्वायर।
ये हमें ये इतना प्राप्त हुआ बच्चों। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो प्राप्त हुआ है ये किसके कारण प्राप्त हुआ है? ये छोटी सी लंबाई डीएल के कारण ये केंद्र पर क्या होगा, हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात इतना मिल गया। अब देखो ये छोटे से खंड से मिला है बच्चों, ये छोटे से खंड से जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ प्राप्त हुआ इतना प्राप्त हुआ। अब ऐसे मान लूं कि ऐसे डीएल लंबाई के इस वृत्त अथवा वृत्ताकार परिधि पर ये छोटे छोटे बहुत सारे खंड हैं, तो इस समस्त खंडों द्वारा इस जो है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वही हमें ज्ञात करना बच्चों। आइए उसको समझाता हूं, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है बच्चों, आप इतना नोट करिए। देखिए बच्चों, अब समझिए कि जो ये डीएल है ना, ये डीएल जो लंबाई है, ये डीएल लंबाई इस वृत्ताकार कुंडली के सभी पृष्ठ पर, यानी यहाँ जैसे यहाँ डीएल है, ऐसे मान लीजिए डीएल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी इस वृत्ताकार कुंडली के परिधि पर हर एक मतलब की बिंदु पर मतलब ये छोटे छोटे खंड की लंबाई ली गई है। अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा, जो ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये वृत्ताकार कुंडली के तल के क्या होगी, इससे लंबवत होगी। याद रखिएगा, ये जो ये ना यहाँ याद रखिएगा, जो ये डीबी की दिशा होगी ना, ये जो डीबी की दिशा होगी, ये यही चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसकी दिशा हमेशा वृत्ताकार कुंडली के तल के क्या होगा, लंबवत ऐसे बाहर की ओर होगा। सुना गया? आइए आज समझते हैं। यहाँ क्या है, समस्त खंडों द्वारा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना वो होगा बी बराबर, यहाँ है समीशन, यहाँ का होगा डीबी। अब ये डीबी बराबर देखिए क्या होगा, ये डीबी की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए समीशन, ये जो डीबी की वैल्यू होगी यही होगा, यही लास्ट में था ना, ये डीबी की वैल्यू कितना होगा, यही होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, और यहाँ होगा आई डीएल बटे आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात स्पष्ट हो गई, हमें लगता है इतनी बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, कौन कौन सा कांस्टेंट है। देखिए ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये है, इसमें बहने वाली धारा का मान जो चुंबकीय देखो वृत्ताकार कुंडली है, इस वृत्ताकार कुंडली में धारा आई ही बहेगी। अब इसकी त्रिज्या देखिए, यहाँ इसके केंद्र से हर एक परिधि पर इसकी त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी, त्रिज्या में कोई कमी नहीं होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या जो यहाँ होगी वही त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, वही त्रिज्या यहाँ होगी। त्रिज्या भी क्या है, कांस्टेंट है। इनमें से देखिएगा बाहर क्या लेंगे आप, किस तरीके से, देखिए समेशन, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब देखिए समेशन से बाहर कौन लेंगे, जो कांस्टेंट होगा, तो क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट बटे 4 पाई, और कांस्टेंट है धारा आई, और इसमें जो है त्रिज्या एक कांस्टेंट है। इनमें से क्या कांस्टेंट नहीं है, वो है डीएल लंबाई। आप वहां छोटे छोटे बहुत सारी लंबाई ले सकते हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई, हमें लगता है इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई। तो याद रखिएगा, यहाँ जो ये डीएल जो लंबाई हम लिए है ना, ये क्या है, ये वृत्ताकार कुंडली के परिधि की लंबाई है। यहां लिखेंगे वृत्ताकार कुंडली के परिधि की लंबाई क्या है, परिधि की लंबाई है। अब देखिए ना, परिधि की जब लंबाई हम लेंगे बच्चों, इतना अधिक परिधि की लंबाई, इतना हम इसको इरेज कर लेते हैं, अधिक परिधि की लंबाई हम क्या लेंगे, ये परिधि की लंबाई। तो यहाँ देखिए परिधि की जो लंबाई होगी हमारी ना, ये परिधि की लंबाई है, तो इसके बराबर हम क्या लेंगे, अब इसके बराबर देखिएगा जो मैं लेना है वो हम लेंगे समेशन डीएल बराबर परिधि की लंबाई होता है 2 पाई आर होता है। कितना होता है, परिधि की लंबाई 2 पाई आर होता है। बच्चों इतनी बात समझ में आ गए, इतनी बात स्पष्ट हो गई होगी। तो आप समझिएगा जहां डीएल है वहां हम क्या लेंगे, तो यहाँ लेंगे बी बराबर, बी चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ होगा यू नॉट बटे 4 पाई, यहाँ देखिएगा आई हो जाएगा बटे आर स्क्वायर इंटू इसके जो इसके स्थान पे इतना है, इसके स्थान पे क्या रखेंगे 2 पाई आर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों कट क्या करा रहा है, यहाँ देखो 2 पाई से 2 पाई काटेंगे, तो यहाँ देखो पाई पाई का 2 यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, एक आर से हम यहाँ एक आर काट दिए, तो हमें बचा क्या लास्ट में, बचा देखिए बी बराबर बच्चों क्या बचा है,
म्यू नॉट बटे, अब देखिए यहाँ केवल एक आर बचा है, तो यहाँ देखिए यहाँ 2 बचा है, तो यहाँ होगा 2r, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका आई, यहाँ क्या बचाएगा, यहाँ आई बचेगा, इतना ही चीज बचा। या हम कह सकते हैं ऐसे, न समझ में आए तो आप ऐसे ले सकते हैं बच्चों, इसको स्पष्ट कर लीजिए। यहाँ 2 इसके बटे में आ जाएगा, ठीक ना, 2 इसके बटा में हो गया, और आई बटे कितना होगा, यहाँ आर हो गया। इतनी बात आपको स्पष्ट में लगता है, यहाँ काटे 2 कटा है, यहाँ 2 यहाँ रख, इस तरीके से यहाँ आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। इतनी बात स्पष्ट हो गई। जब इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई है तो याद रखिएगा, इतना बात आप नोट करिए, मैं इसको आगे आपको बताता हूँ बच्चों, ठीक ना। आप अच्छे से समझते चलिए, आप यहाँ इतना नोट करिए, आप यहाँ जितना कराया गया इतना नोट करिए, उसका आदमी बता, ठीक है बच्चों। यदि हम समझ लें कि कुंडली में जो फेरों की संख्या है ये मान लीजिए n फेरे हैं, तो यहाँ लिखे यदि कुंडली में n फेरे हो तो n फेरा होगा, तो देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ प्राप्त हुआ है ना, यहाँ B बराबर कितना होगा, म्यू नॉट बाई कितना होगा 2, यहाँ देखिए कितना होगा, यहाँ हो जाएगा, देखिएगा यहाँ आपको एक तरीके से यहाँ लिख सकते हैं I इंटू n बटे क्या होगा, R होगा। आखिर इसको साथ में मिलाते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र में प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा कितना, म्यू नॉट n I बटे 2r। इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू का होगा मीटर, चुंबकीय क्षेत्र का। इतनी बात आपको स्पष्ट हमें लगता है, इतनी बातें आपको स्पष्ट समझ में आ गई, समझ में आ गया। इतनी बात यदि स्पष्ट समझ में आ गया तो एक चीज मैं और बताता हूँ, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक। ये जो फार्मूला यहाँ प्राप्त हुआ है, अब एक चीज याद रखें, जैसे आपको पता होगा कि आप समझते हैं जो त्रिज्या होगी, यानी जो त्रिज्या होता है वो क्या होगा, व्यास का आधा होता है, व्यास का क्या होगा, आधा होगा। तो हम व्यास बराबर क्या इसके लिख सकते हैं का 2r, सॉरी ये 2 होता है, जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो हम क्या रहे हैं, d बराबर यहाँ देखिए आ जाएगा 2r। तो जहां पर देखिएगा, जहां पर क्या है 2r है वहां हम d लिख सकते हैं का, तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र B होगा वो होगा म्यू नॉट n I बटे, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू का होगा मीटर होगा। यही हमारा देखिएगा जो चुंबकीय क्षेत्र है, यही हमारा प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से यही है कि किसी वृत्ताकार लूप या कुंडली के कारण इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चाहे ये वाला डेरिवेशन आप समझिए, चाहे यहां तक आप कर सकते हैं परीक्षा में बच्चों, चाहे यहां तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमें लगता है कि सारी चीजें एकदम स्पष्ट समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। यदि आपको स्पष्ट बातें समझ में आ गई होगी तो आप इतना डेरिवेशन है, ठीक है, अच्छे से इसको क्या करना है, और हमारी वीडियो को क्या करना है, लोगों के पास शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। और उसके बाद आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि सर कौन सा टॉपिक आप जो आपको स्पष्ट न हो मैं टॉपिक करा सकता हूं बच्चों। बाकी हम अपने तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट हमें लगता है कि बोर्ड परीक्षा में मिलेगा वो सारे टॉपिक मैं करा रहा हूँ। अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए, इसको नोट्स बना करके अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतने सरल तरीके से बता रहा हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।